जो प्रासंगिक है, सुनिए तो, ये कहा जा रहा है कि अभी निर्णय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है कि नहीं है। तो हमारा इस पर यह कहना है कि ये निर्णय भी नहीं हुआ कि शिवलिंग नहीं है, इनकार भी तो नहीं हुआ अभी। और एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो इसका मतलब है कि बात एक ही दोनों लोग कह रहे हैं, दोनों पक्ष एक ही बात को कह रहे हैं। क्योंकि जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती हैं। तो हम कह रहे हैं शिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा है। फव्वारा का मतलब क्या हुआ? भारत में सनातन धर्म में एक ही देवता है जिसके माथे से पानी निकलता है, वो है शिव। तो जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता, इस कथानक को नहीं जानता कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और भगीरथ के प्रार्थना पर उसकी एक लट खोली थी जिससे फुहारा निकल पड़ा था, इस बात को जो नहीं जानता या जान करके भी अनजान बनना चाहता है, वो ऐसी मूर्ति को क्या कहेगा? फुहारा ही तो कहेगा, जिस मूर्ति के माथे से पानी निकल करके नीचे गिर रहा हो, ऊपर उछल करके। दिखाओ भैया, 24 फुहारा है, उसको आप देख लीजिए, खंबा है, खंबे के ऊपर परात जैसा आकार रखा है, उसमें से पानी निकल रहा है। और आगे चलिए, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे मुगल शब्द है इसलिए वो मुगल गार्डन भी निकाल दिया कि मुगल नाम से बना हुआ है। ये देखिए मुगल गार्डन का फव्वारा देखिए, तरीका उसका और उसका आकार प्रकार देखिए। और आगे चलो, ये है मुगल कालीन बाग फाउंटेन। ये देखिए मुगल कालीन बाग का फाउंटेन ये है, इस तरह से बना हुआ है, जैसे जग होता है उसमें पानी है उसी से निकलता है। आगे बढ़ाइए, ये देखिए मुगल बाग का फाउंटेन नंबर 2 है, एक घड़ा रखा है, घड़े के अंदर छेद करके उन्होंने पानी बहाया हुआ है। और दिखाइए, ये मुगल कालीन मस्जिद फाउंटेन और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें। और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है, इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है। तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं, उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। प्रकट होते हैं, वो प्राणवान होते हैं, चेतन होते हैं, इसलिए उनको तत्काल राग भोग की आवश्यकता होती है। जैसे हम प्राणधारी हैं तो हमको अन्न और जल की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे प्रत्येक देवता को होती है। इसीलिए उनके सामने हम भोग की थाली रखते हैं, जल रखते हैं और फिर उनको प्रार्थना करते हैं कि इसको स्वीकार करिए। और सुबह शाम दोपहर 3 बार उनको पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आदि आरती उतारते हैं। तो अब हमको ये अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। और जो देवता हमारे प्राणवान हैं, उन प्राणवान देवता को भोग नहीं लगाने दिया जा रहा है। ये हमारे शास्त्र की स्थिति। हमारा जो कानून है, वो कानून भी ये कहता है कि जो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान की जिसमें प्राण है, वो मूर्ति 3 वर्ष के बालक जैसी मानी जाएगी। जैसे 3 वर्ष का बालक स्वयं न तो नहा सकता, न तो खा सकता, न तो कपड़ा पहन सकता, न तो अपने प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता, उसी तरह से जो मूर्तियां हैं वो भी 3 वर्ष का बालक कानून की दृष्टि में मानी जाएंगी। और उनको भोग लगाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको श्रृंगार करने के लिए, उनकी सब देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रखा जाएगा जिसको सेवायत, पुजारी, अर्चक या कानून की भाषा में नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो वो नेक्स्ट फ्रेंड होगा और वो उनकी देखभाल करेगा। तो किसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बिना भोजन दिए, बिना पानी दिए कितने दिन तक रखा जा सकता है?
एक दिन भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते। लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? जब तक वो अदृश्य थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, अलग बात है। लेकिन जब से वो दिख गए, हमारी आंखों के सामने आ गए, तो हमारी आंखों के सामने जो आ जाता है उसका योगक्षेम करना हमारा धर्म होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होकर के गिर गया है, बहुत से लोग जगह जगह परेशान हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने कोई सड़क पर गिर गया हो और हम उसको अनदेखा करके आगे बढ़ जाएं, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। तो जब हमारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए तो उनकी पूजा स्वाभाविक बन जाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम वो पूजा अर्चना भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो हम दोष के, पाप के भागी बन जाते हैं।